हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद विहारी बाबू का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो हम देखेंगे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो लूसेंट जीके से हम उठा कर लाए हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको जीके या जनरल स्टडी से आपको पता होगा कि लूसेंट बुक का कितना महत्व है, तो हम उसको भी आज हम पढ़ेंगे। जीके जो है लूसेंट बुक से जो हम आज हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, कुछ देखेंगे, ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट्स होगा आपको बता दिया जाएगा और आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है इसका जो कार्यकाल पिछले वीडियो में हमने बता रखा था कि पिछले 2400 से 1700 ईस्वी तक है, ठीक है। 2400 से 1700 ईस्वी तक है और इसका जो विस्तार जो है त्रिभुजाकार है, ठीक है। क्या है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और जानकारी लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, नोट में देख लीजिएगा। जो कार्बन 14 C14 के द्वारा जो अमेरिका से के जो है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिपि द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। ये जो नई पद्धति है C14 कार्बन द्वारा जो पता लगाता है कि कोई अगर सभ्यता थी तो कितने दिन पहले की थी, कितनी पुरानी है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, ठीक है। 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी, कई जगह आपको बुक में मिलेगा दयाराम साहनी, तो कहीं कहीं आपको दयाराम साहनी रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आप ये इतना याद रखिएगा, राय बहादुर, बहादुर के नाम से याद रखिएगा। दयाराम जो है बहादुर था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक माने पूर्व हिस्टोरिक अथवा कांस्य माने ब्रोंज युग में कहा जाता है। देखिए, कांस्य युग भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, जो है सिंधु सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता आद्य ऐतिहासिक में रखा गया, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक मतलब जो है आधा हम उसको पूरी तरह से हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसको आधे ऐतिहासिक में प्रो हिस्टोरिक में रखा गया, ठीक है। इसे हम कांस्य युग भी कहते हैं। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। जो भूमध्य सागर के बीच में थे, भूमध्य सागरीय से जो आए थे और निवासी जो द्रविड़ थे, वो जो है ये ज़्यादातर जो है सभ्यता वहीं से आई और विकसित हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आएगा पॉइंट। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सर जॉन मार्शल जो है जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन निदेशक थे, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। इनके द्वारा ही, सर जॉन मार्शल के द्वारा ही 1924 में पता लगा कि ये सिंधु नामक बोल के कोई सभ्यता थी, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी यानी कि शहरी सभ्यता थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जहाँ जहाँ हाईलाइटर किया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल 10 नदी किनारे थे। देखिए, हमने चारों आपको दृष्टि क्विक बुक से बताया गया था कि चारों दिशा का जो है अंतर बताया गया था। उत्तर में क्या है, कहाँ तक फैली थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली थी, पूर्व में कहाँ तक फैली थी और दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, उसी चीज़ को यहाँ बताया गया। देखिए, दास नदी किधर है, सुतका केंडोर बलूचिस्तान में, ठीक है। देखिए, ये जो है सुतका केंडोर बलूचिस्तान में है, ठीक है, जो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वो दास नदी के किनारे है। ये जो आपका कहाँ से हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम में, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी तट पर क्या होगा, हिंड नदी किनारे, कहाँ, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के नज़दीक, ठीक है। और ठीक इसका उत्तर में देखिएगा, उत्तर में पूरा चिनाब नदी किनारे, ठीक है। कितना, चिनाब नदी किनारे जो है इनका जो है विस्तार फैला था। अखनूर के निकट जो है मांदा जो था वहाँ पर फैला हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो भी पड़ता है, ठीक है। और दक्षिणी पूर्व से गोदावरी नदी के तट पर है दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र के में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर में, ठीक है, दाइमाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। देखिए, नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी, उस समय का समय था, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। हर एक चीज़ वो उनको ज्ञान प्राप्ति थी, जैसे ईंट बनाने की कला, या फिर यूँ कहें कि हम
दरवाजे कैसे रोड की तरफ खुलते थे, नालियों की सुव्यवस्था थी, रोडों की सुव्यवस्थित थी, रोड एक दूसरे से समकोण पर मिलते थे, मतलब कई तरह के रोड निकलते, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गेहूँ जो ये सब पाया जाता है। तो समझ लीजिए एक तरह से आज के जो समय में है उस समय भी वो सभ्यता हुआ करती थी, इसलिए वो विकसित सभ्यता कहाई नगरीय सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो है सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 बड़े स्थल हैं। ठीक है, देखिए कुछ स्थल जो खोजे गए हैं वो 6 बड़े स्थल है। देखिएगा इसमें आपका हो गया, देखिए मोहनजोदड़ो सबसे पहले हो गया। देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और क्या है गढ़वाली वाला, ठीक है, राखी गली और धोलावीरा और कालीबंगा। ठीक है, ये जो है 6 शहर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से जो काली चूड़ियों का मिला हुआ साक्ष्य, अलग अलग साक्ष्य मिला हुआ, धोलावीरा से कुछ मिला है, ठीक है, और राखी गली से कुछ मिला है, ऐसे बहुत सारे जो है साक्ष्य मिले हुए। तो इनको 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि ये सबसे बड़े शहरों में से कोई ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, कोई एक इसमें से दे देगा, तो आपको उसको टिक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट ये भी कर लीजिएगा, धोलावीरा जो है भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया। धोलावीरा जो है एक धोलावीरा स्थल है, पुरातत्व स्थल है जो सिंधु सभ्यता में जो है ये आपका पड़ेगा जो है 2021 में इसको कहा गया है कि ये विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कब इसको शामिल किया विश्व विरासत में, तो 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति। ये स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नोट भी देख लीजिएगा, नोट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो है। ठीक है, ये हम 6 बड़े शहर पढ़े, 6 बड़े शहरों में से एक जो है सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में सबसे जो है बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है जो घग्गर नदी किनारे है। ठीक है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज जो है 1963 में हुई थी, सूरजभान ने की थी। कौन किया था? सूरजभान ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। देखिए लोथल और सुतकोदा जो है आपका पाकिस्तान साइड में आपको मिलेगा, जो सुतका गंडोर जो है उस साइड में, और लोथल जो है गुजरात के लोथल जो भोगा नदी किनारे स्थित है वो जो है लोथल। ठीक है, वो लोथल बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोथल जो है व्यापार के नज़रिए से बहुत बड़ा एक व्यापारिक पॉइंट था या बंदरगाह था यूँ कहें तो। ठीक है, तो लोथल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है जुते हुए खेत और जो है नक्शीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। जो देखिए कालीबंगा से जो है क्वेश्चन पूछा सकता है, कालीबंगा से क्या प्राप्त होता है? जुते हुए खेत और क्या कालीबंगन से जो प्राप्त हुए हैं ईंटों का प्रयोग, लाल ईंटें, चौहद्दी आयताकार का ईंटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मोहनजोदड़ो में देखेंगे कि जो इसमें सबसे बड़ा जो है स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसमें, ठीक है, बड़ी इमारत है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसमें स्थल कुंड 11 मीटर है, ज़्यादा तो उसमें जानने की जरूरत है नहीं, बस इतना याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला हुआ है जो 11 जो है स्नान कुंड भी उसमें स्थित है और 11.5 मीटर लंबा भी है और 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे पॉइंट उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है आगे का। ठीक है, चलिए देखिए अग्निकुंड यज्ञ वेदी लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड जो है कहाँ से प्राप्त है? लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जा चुके एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। देखिए मोहनजोदड़ो के समय में धार्मिक जो व्यवस्था थी उसमें जो है शिव का जो है बहुत बड़ी मात्रा में शिव का मूर्ति हमें मिला हुआ है। ठीक है, पशुपति जिसे कहते हैं, पशुपतिनाथ शिव को ही कहते हैं। ठीक है, इनके चारों ओर जो है हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। देखिए इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछेगा आपका जो है मोहनजोदड़ो में
एक शील प्राप्त हुई है, कौन सी देवता का था? पशुपति का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये 4 जो दिए हैं, 4 जो जिसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा जो है पशुपतिनाथ के चारों तरफ हैं, तो इसमें से क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि आपका देगा हाथी, गैंडा, चीता और चौथा ऑप्शन देगा शेर। तो बोलेगा चारों ऑप्शन में से जो है, चारों में से कौन ऐसा जो है जो सम्मिलित नहीं है, जो आपका नाथ का जो है आसपास में दिखाई नहीं दिया, तो शेर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो में देखिएगा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मोहरों का सबसे अधिक एवं श्रृंग पशु का अंकन मिलता है। देखिए, हड़प्पा में जब भी जो है मोहरों मिलते थे, मोहर मतलब पैसा, उस समय मोहरे बोलते थे, वहाँ पर जो है पशु की अंकन मिलती थी, चित्र मिलती थी। ठीक है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है। जो सिक्के जो होते थे, मोहरे होते थे, उस पर एक स्त्री है, उस पर गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनक्के बनाने के कारखाने लोथल एवं चिदरों में मिले हैं। मनक्के बनाने के जो है कारखाने जो है लोथल और चिदरों में मिले, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनक्के और जो है कहाँ मिला है? लोथल और चिदरों में, दोनों मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक, भाव दिखाता था, चित्र दिखाता था। चित्र से आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया सही से। ठीक है। वह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। और जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था, तो जैसे दाहिने से बाएं गए, ठीक है, दाहिने से बाएं गए, तो फिर नेक्स्ट अगर पंक्ति लिखना है तो दाहिने से फिर बाएं जाएंगे, अल्टरनेटिव करके हम उसको लिखते थे। ठीक है, लिखा जाता था। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पंक्ति जो है दाहिने से बाईं और दूसरी जो है बाईं से दाहिनी ओर लिखी जाती है। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट में भी देख लीजिएगा, जो है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला कब शुरू हुआ? सुमेरियन की सभ्यता जब चलती थी, उस समय सुमेरियन की सभ्यता सबसे सर्वप्रथम जो है लेखन कला की उस समय शुरुआत हुई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लुसेंट का एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं लुसेंट में देता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, जो है नगरों का घरों का विन्यास जो है ग्रिड पद्धति द्वारा। ठीक है, ग्रिड पद्धति याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, घरों के दरवाजे और खिड़कियों जो सड़क की तरह सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ठीक है, जो है घरों के दरवाजे हुए करते थे उस समय, घर के दरवाजों और खिड़कियों की सड़क। ठीक है, मतलब बताया ये गया है कि जो उसमें जो है घरों की खिड़कियाँ जो होती थी मुख्य द्वार मतलब सड़क की तरफ ना खुल के, ठीक है, सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुले थे दरवाजे और खिड़कियाँ। ठीक है, केवल जो है लोथल, ठीक है, केवल लोथल जो है लोथल नगर ऐसे घरों के दरवाजे जो है सड़क के खुलते थे। लोथल में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा का स्थल है जहाँ पे सड़क की तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ खुला करती थी, तो वो है लोथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गौ और गेहूँ। गौ और जीव, गौ, गेहूँ और जौ जो है मुख्य फसल हुआ करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधुवासी जो है मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये जो है एक ही को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी जो है किनारे बसे हुए थे इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है सिंधुवासी मतलब सिंधु मतलब सिंधुवासी को भी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सिंधुवासी जो मिठास के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनावली से मिला हुआ है। ठीक है, मिट्टी का जो है हल मतलब उसमें लोहे का विकास या खोज नहीं हुआ। लोहे का कब विकास हुआ? 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है लोहे का जो है हल नहीं निकला था, इसलिए वहाँ लकड़ी से ऐसा प्रतीत होता है कि लकड़ियों से ही खेत को जोती जाती थी। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी के बने हुए हल का जो साक्ष्य जो है बनावली से मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर एवं लोथल में चावल के दाने मिले हुए हैं।
रंगपुर और लोथल में चावल के दाने के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है, लोथल से प्रथम पहली बार जो है साक्ष्य मिला हुआ है चावल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सुतकद्दा और कालीबंगा और लोथल सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, ठीक है। ये तीनों देखिए, अधिकतर क्वेश्चन पूछा है सुतकोटदा, अधिकतर पूछा था सुतकोटदा से क्या मिला है, तो घोड़े का जो है क्या मिला है, घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों में से कोई भी एक पूछा ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तौल की इकाई क्या होती थी, 16 के अनुपात में हुआ करती थी। कई जगह पूछे तौल की इकाई क्या था, 16 अनुपात में, ठीक है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे नदी और उत्खनन करना और वर्तमान स्थिति। देखिए स्थिति तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, उत्खनन से भी नहीं पूछा था, जो है उस खनन से थोड़ी पूछी जा सकती है, किसने उत्खनन किया, चलो इसको पढ़ लेंगे, और किस नदी किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है, देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के है, तो जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये दयाराम साहनी ने कब किया, 1921 में, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे हैं, ठीक है, और ये राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया। नेक्स्ट चिनोदरो भी सिंधु नदी के तट पे है, और ये मैके ने 1925 में किया, और भी उन्होंने खोज किया, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, और भी नोट कर लीजिए, हम एक ही बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप वहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है, जो राजस्थान में पड़ता है, और अमलानंद घोष ने 1951 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट कोटदा जी सिंधु नदी के तट पे है, अहमद फजल ने 1953 में खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है, ये अभी गुजरात में पड़ता है, और रंगनाथ राव ने 1953-54 की ईस्वी में किया था, ठीक है। देखिए रोपड़ जो सतलज नदी के तट पर है, ठीक है, ये जो सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला है, जो यगदत्त शर्मा ने किया था, नेक्स्ट देखते हैं लोथल जो है गुजरात में जो भोगा नदी तट पर है, इसकी खोज किसने किया था, इसको खोज थी रघुनाथ राव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आलमगीर पुल जो हिंद नदी के तट पे है, जो अभी उत्तर प्रदेश में है, इसकी जो खोज की यगदत्त शर्मा ने किया था, कौन किया था, यगदत्त शर्मा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट सुक्का कैंडोर, यह दास नदी के किनारे पाकिस्तान में भी है, ये ऑरल आइंस्टाइन ने 1927 में किया था, ऑरल आइंस्टाइन ने 1927 में किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछी जा सकती है, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे हैं, किसने खोज किया था, मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे है, किसने खोज किया था, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में भी आज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बनावली, ठीक है। बनावली जो है रंगोई जो है हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट धोलावीरा जो है लूनी नदी गुजरात में ही पड़ता है, ये 67-68 के दशक में खोजी गई थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा भी 1990-91 में खोजा गया था, ठीक है। लास्ट देखते हैं सोतका सादीगोर, ये जो है बलूचिस्तान में है, जॉर्ज डेल्स ने 1962 में किए थे। इसको आप नोट बना लीजिएगा, और एक एक नोट, जैसे यहाँ पर एक है कि आपका आ गया पहले स्थल का नाम, ठीक है, स्थल का नाम आ गया, फिर आगे में आपका हो गया तुम्हारा कौन सी नदी के तट पे है, और किसने खोज किया, ये 4 पॉइंट ऐसे बनाकर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 2-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। लूसेंट का आप देखते हैं कितना अहमियत है एग्ज़ाम में, तो उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले पॉइंट में जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। जैसे आज से 15-20 साल पहले बैलगाड़ी भैंस गाड़ी जो हुआ करती थी, तो उसमें भी वही हुआ करती थी, ठीक है।
तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों का वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से, मेलुहा जो है सिंधु सभ्यता से अभिप्राय है, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशिष्ट साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा? पिंगट ने कहा, पूछा जा सकता था एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को क्या है, उर्वरता मतलब आपको खेती बाड़ी जो हुआ करता था, उर्वरता को लेकर पूजा की जाती थी, जमीन मतलब धरती को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वृक्ष पूजा, शिव पूजा एवं प्रचलन में के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। देखिए, उस समय जो है भांति भांति की पूजा करते थे। देखिए, वृक्ष पूजा करते थे, मातृ देवी सतात्मक थी, उसको भी पूजा करते थे, कई सारे मान्यता मानते थे, उसमें कई तरह की जो है पूजा की जाती थी, शिव पूजा भी करते थे, ठीक है। तो हाँ, वृक्ष पूजा और शिव पूजा प्रचलन में अधिकतर साक्ष्य में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह में सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। इनमें कोई भी अभी उस समय जो है कोई मंदिर नहीं बनाया गया था, इसका अवशेष मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के समय में, सिंधु सभ्यता जब चल रही थी उसमें मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा की जाती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। देखिए, कुंवर वाला जो वैसे बोलते हैं ना, बसहा बैल बोलते थे, बैलों के ऊपर जो कुंवर निकलते थे, ठीक है, उस समय उसको ज़्यादातर पूजा की जाती थी, ठीक है, विशेष तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्त्री की मूर्तियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई है, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। अधिक मिलने से ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। मातृ सत्ता क्यों माना जाता है? क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, स्त्री की मूर्तियाँ मिली है, ठीक है, इसलिए मातृ सत्तात्मक थी, इसकी ज़्यादा पूजा की जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपर एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन करते थे। लाल मिट्टी का जो है काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन, कई कई काल लाल और काल में अंतर रहता है, तो अधिकतर जो है लाल मिट्टी, बताइएगा कौन से कलर के बर्तन, तो लाल मिट्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है, उस समय तलवार का परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था। कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो काली चूड़िया, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों में खेत जोते जाने एवं अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण भी मिलता है कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्दा थी कि नहीं थी और वेश्यावृत्ति थी कि नहीं थी, ठीक है, तो दोनों ही थी, ठीक है। नेक्स्ट, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों जो है प्रथाएं प्रचलित थी, ठीक है, उसमें गाड़ा भी जाता था शवों को और जलाया भी जाता था, ठीक है। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। जो शवों को दफनाने, हड़प्पा में क्या होता था कि शवों को दफनाते थे आग में, ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो में क्या है, दफनाते थे मतलब क्या, अंदर, और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में स्मृतियाँ मिली हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो है के विनाश का संभवतः सबसे प्रभाव कारण बाढ़ था। जिसे देखा होगा आपने, ऋतिक रोशन का हाल फिलहाल 2-4 साल पहले जो मूवी आया था हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदड़ो,
वो भी आया था। मोहनजोदड़ो में जो है दिखाया गया कि सबसे बड़ा जो है नष्ट यानी कि पतन का कारण क्या था, बाढ़ था। ठीक है, अलग अलग जैसे पिछले हम क्लासों में बताया गया कि अलग अलग इतिहास का अलग अलग भिन्नता है। जैसे कोई क्लाइमेट का बोलते हैं, कोई बाढ़ बोलते हैं, कोई आर्य ने आक्रमण करके उसको पतन किया। ठीक है, पतन की ओर सिंधु सभ्यता अग्रसर हुआ। तो इस चीज़ को आप उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, वैसे जैसे ऑप्शन होगा वैसे उसको आप टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा भी कहा जाता है। ठीक है, आग में मिट्टी पिट्टी को टेराकोटा कहता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक पैराग्राफ है, यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। जो है सिंधु काल में विदेशी व्यापार हुआ करते, तांबा का व्यापार होता था। खेत में सिंधु काल में विदेश के साथ जो व्यापार हुआ करता था, देखिए तांबा का व्यापार जो कहाँ कहाँ हुआ करता था, तो खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान। ठीक है, और चांदी का व्यापार कहाँ हुआ करता था, चांदी का अफगानिस्तान, ईरान में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, और सोना का जो है कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान में हुआ करता था। ठीक है, और टीन का अफगानिस्तान, ईरान, गोमेदे का सौराष्ट्र में हुआ करता था। लाजवत का मेसोपोटामिया में हुआ करता था। ठीक है, सीसा का ईरान में हुआ करता था। ठीक है, तो ये रहा आज का लूसेंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आगामी एग्ज़ाम में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे जो लूसेंट को आप जानते हैं, पढ़े हैं, तो उसमें बहुत सारा कॉमन एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए 2-4 वीडियो आप देखिएगा ना, 2-4 वीडियो तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही रहते हैं। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करें किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, कौन कौन से चैप्टर वीडियो चाहिए, उन पे बना देंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।